देख, वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं तेरे को एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जो कि फ़िक्शन में मौजूद हर एक स्टोरी, एवरी सिंगल स्टोरी अपनी कैटेगरी में बेस्ट होता है। क्योंकि हर एक इंसान का जैसा पॉइंट ऑफ व्यू तेरा डिफरेंट होता है, वही हर एक ऑथर का भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। और वो हमेशा एक स्टोरी को लिखते टाइम अपना बेस्ट देने का ट्राई करता है। हर एक वर्ड में वो अपना इनपुट देता है 100%। जिस वजह से वो कैटेगरी में, जिस फील्ड में वो ऑथर सोचता है, उसमें वो स्टोरी बेस्ट होता है। क्योंकि जितना ऑथर है उतना ही तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और उतना ही तेरा फील्ड आता है। तो जिस कैटेगरी में जो ऑथर बनाएगा वो उस कैटेगरी में तो बेस्ट मैराथन हासिल करने का कोशिश करेगा। और ये एक सिंपल थिंकिंग है। तो हर एक स्टोरी अपने कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में वो बना है, उसमें बेस्ट होता है। से भाई नारुतो के जो भी हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। देख, जो मूवीज़ होता है, जो लोग मूवीज़ देखते हैं, मार्वल के मूवीज़, वो ज़्यादातर नॉवल नहीं पढ़ते, ना ही एनिमे और मानहवा रीड करने वाले पढ़ते हैं। मतलब एनिमे और मांगा रीड करने वाले, बात देखने वाले पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग मानहवा पढ़ते हैं, मतलब कोरियन कॉमिक या फिर चाइनीज़ कॉमिक मानहवा, वो लोग ज़्यादातर नॉवल रीड करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम द मानहवा रीडर बिलोंग करते हैं तेरा जो अपना नैनो मशीन omniscient reader's viewpoint, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एंड ग्रेटेस्ट टेस्ट डेवलपर। और ज़्यादातर मानवा तो तेरा सोलो लेवलिंग के नाम पर ही है ना। तो जो भी हो, और मानवा में रिवाइंड इंसेनिटी वगैरह वगैरह एग्जिस्ट करता है। और फिलहाल में लॉर्ड टर्म भी आया है। तो जो लोग तेरा नोवेल पढ़ते हैं उनको टारगेट करके मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो तुम्हारा omniscient reader व्यू पॉइंट तुम सोचते हो ना, जिसका परसों ही 250 वाला चैप्टर आया था, उसको निकाल दो। मैं जिस omniscient reader व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो 591 चैप्टर्स है, 551 चैप्टर्स इन नॉवेल। इस omniscient readers व्यू पॉइंट को मैं बात कर रहा हूँ। और तुम 200 चैप्टर वाले सोलो लेवलिंग या फिर 200 के आसपास चैप्टर वाले कुछ और मानवा या फिर 500 चैप्टर वाले लोकिज्म को पढ़ के तुम ये नहीं बता सकते कि वो omniscient readers व्यू पॉइंट से बेटर है। भले ही हर एक स्टोरी अपनी कैटेगरी में बेटर होता है, लेकिन जो फैंस होता है ना, वो एक टाइटल देता है। बिग थ्री भी कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, वो भी फैंस ने ही दिया है। लेकिन जो द ग्रेटेस्ट टॉप 5 स्टोरीज एवर मेड इन फिक्शन है, ये भी फैंस ने दिया है। वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। omniscient readers व्यू पॉइंट, लॉर्ड टाइम एंड शैडो स्लेव, उसके बाद बिगिनिंग आफ्टर देन, इनके एनिमे आने के बाद ये भी तेरा कंफर्म टैप बन जाएगा एक टाइटल। जो भी हो, मैं बता ये रहा हो कि जिस स्टोरीज़ को, मतलब टॉप 5 ग्रेटेस्ट स्टोरीज इन एवर मेड इन फिक्शन का टाइटल मिला है, जिसमें आता है omniscient readers व्यू पॉइंट, बिगिनिंग आफ्टर द एंड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री, रिवर एंड सैंडी एंड शैडो स्लेव। जो भी हो, पहला ऐसा ये टाइटल नहीं था। पहले था बिग थ्री नॉवेल्स, जो कि था omniscient readers व्यू पॉइंट, रिवर एंड इंसैनिटी एंड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री। लेकिन उसके बाद शैडो स्लिप को भी लोग ऐड करना चाह रहे थे, और उसके बाद तेरा बिगिनिंग आफ्टर द एंड को भी ऐड करना चाह रहे थे। तो जिस वजह से टॉप 5 ग्रेटेस्ट स्टोरी बना। तुम सोलो लेवलिंग, ग्रेटेस्ट डेडेबल पर, उसके बाद तुम्हारा नैनो मशीन, लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न ब्लेड, उसके बाद लोकिज्म, इनको पढ़ के तुम और भी कंपेयर नहीं कर सकते। वो टॉप 5 ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर मेड इन फिक्शन में ऑलरेडी आता है। तो तुम कोई किस वजह से उसको कंपेयर करना चाहते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम कंपेयर करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। वो एक सिस्टम मानो है, लेकिन दूसरे मानो उसके तरह एमसी तरह गॉड के सामने जाके नहीं बोलता कि मुझे दोबारा भेज, या फिर तेरा एमसी के सामने सिस्टम नहीं आता। ये पूरा वर्ल्ड सिस्टम का अंडर में आता है, जो कि है स्टार स्ट्रीम। और स्टार स्ट्रीम का प्रोबेबिलिटी इतना यूज है, वो बियॉन्ड आउटर वर्ल्ड लेवल पे स्टैंड करता है। लेकिन यहाँ पर गॉड वाला लाफड़ा मैं बता देता हूँ, अपने एम से खुद ही गॉड है। और स्पॉइलर देने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये एक स्पॉइलर है अपना, गेम डॉग जो खुद ही गॉड है। जो भी हो, ये पूरा जो सिस्टम है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, दुकाबिस क्यों एग्जिस्ट करता है, उसके बाद ये कॉन्स्टलेशन कौन है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, मतलब इन सभी का रीज़न और भी मौजूद है। और भी एक स्टोरी है जिसमें तेरा स्टोरी बताया जाता है किंग ऑफ द किंगलेस वर्ल्ड का, उसके बाद किंग ऑफ नो किलिंग का, द अगलीस्ट किंग का, उसके बाद तेरा वन हु किल डिजास्टर का, या फिर तेरा डीमन किंग ऑफ सेल्वेशन का, या फिर तेरा जो अपना वॉचर ऑफ लाइट एंड डार्कनेस है, उसके बाद फिफ्थ सन ओकोंग एंड आवर वर्ल्ड इज ड्रीम। मतलब इतने सारे स्टोरीज़ तेरा और भी मौजूद है। जाइंट स्टोरीज़ की तो मैंने बात भी नहीं की, जो कि है तेरा डीमन वर्ल्ड स्प्रिंग, उसके बाद टॉर्च दैट सोलोड द मीथ। मतलब ये सारे ऐसे स्टोरीज़ है जो ORB के कुछ एक्ट्स ख़त्म होने के बाद, मतलब उसके कैरेक्टर को फेबल मिलता है, फेबल या फिर स्टोरी जैसा। तेरा 60 चैप्टर के बाद दुखजा को मिला था किंग ऑफ द इंग्लिश वर्ल्ड का। और उसके बाद डीमन जो अपना ज़रा चल रहा है ना अपना मानवा में, डीमन डीमन का जो सिनेरियो, उसके बाद उनको जाइंट स्टोरी मिलेगा, जो कि काफ़ी मतलब फेबल रैंक के भी ऊपर जाता है, जो कि है ज़रा
डीमन वर्ल्ड स्प्रिंग, ऐसा मतलब बहुत ही सारे स्टोरीज मिलेगा उनको। और ये क्यों मिल रहा है, इनको कौन दे रहा है, डोका भी किंग कौन है, उसके बाद वेनी किंग कौन है, उसके बाद तेरा डिजास्टर ड्रैगन कौन है, मतलब ये सब तरह एक्सप्लेन किया गया है और भी में बहुत ही डीपली। जिस वजह से मैं बोलता हूँ कि 500 चैप्टर छोड़ 720 चैप्टर में भी ये स्टोरी ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन एंडिंग में मतलब एनिमी ऑफ द स्टोरी जिसमें मैं आ गया था हूँ, उसको शुरू करने के लिए ऑथर ने स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड में मूव कर दिया था एपोक्लिप्स सिनेरियो के बाद, या फिर तेरा जर्नी टू द वेस्ट सिनेरियो के बाद से उन्हें मतलब फास्ट फॉरवर्ड में स्टोरी मूव कर दिया था। सच बोलो तो मुझे क्रिएटर ऑफ डीमन एंड सेंट तक स्टोरी बहुत ही स्मूथ एंड डेवलपमेंट उसका अच्छा लगा था। क्रिएटर वॉर ऑफ डीमन एंड सेंट ये एक ऐसा वॉर है तेरा जहाँ पर मिड ग्रेड कॉन्स्टलेशन इंटरफेयर करते हैं। तो अब तक जो मानव हमें देख रहा है ना, इनकारनेशन फाइट करते भाई, ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डीमन वर्ल्ड स्प्रिंग जो 73 डीमन किंग में तेरा वॉर होगा, उसमें तक कॉन्स्टलेशन आएंगे, लेकिन वो बहुत ही लो ग्रेड कॉन्स्टलेशन हो गए, हिस्टोरिकल ग्रेड के टॉप पर एंड फेबल ग्रेड के मिड या फिर लो पर, मतलब ऐसे कॉन्स्टलेशन आएंगे। लेकिन तेरा जो कॉन्स्टलेशन मिड ग्रेड के लास्ट पर या फिर जो अपना कैंडिडेट ऑफ फाइनल सिनेरियो है, वो कॉन्स्टलेशन जब तेरा इंटरफेयर करेंगे एंड वो जब वॉल आउट जाएंगे, मैं ग्रेट वॉर ऑफ डीमन एंड सेंट की बात कर रहा हूँ, अपना सेकेंड डीमन किंग, उसके बाद अपना सेकेंड हेवनली एग्जिस्टेंट या फिर मेटाट्रॉन स्काइवर ऑफ हेवन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक आर्के एंजल, उसके बाद तेरा हेडिस, ये सब लोग ऑल आउट जाएंगे ग्रेट ऑफ डीमन एंड सेंट तक। बस अपने सानो गंग वो ऑल आउट जाने पर नेवियोला से स्टार्स का पोजीशन चेंज होता जाता है। तो मतलब ये सब कुछ ऑल आउट जाएंगे, तब तो क्या सोच रहा है, मतलब सोलो लेवलिंग के लिए बोला जाता है, वो एक्शन मांगना हुआ है बेस्ट स्टैंड करता है एक्शन में, ग्रेट और ऑफ डीमन सेंट तक देख लेना। या फिर जो मानो हमें आने वाला है इस साल या फिर अगले साल के स्टार्टेड में 73rd डीमन किंग रियल्म वॉर, उसमें देख लेना एक्शन किसको बोलता है। तो अब आते हैं और भी किस चीज़ के लिए बेस्ट है, पर उसका कैरेक्टर खुद हान सोइंग एंड सिक्योरिटी प्लॉटरी फिक्शन के मोस्ट ऑफ द बेस्ट राइडिंग कैरेक्टर को वन शॉट कर देता है। तो अगर अभी भी सर्च कर हान सोइंग द बेस्ट फीमेल कैरेक्टर, तेरे को हज़ारों वीडियो मिल जाएगी। वो आई में मैंने बस डाला अपने सेकेंड चैनल से, लेकिन IG या फिर टिकटॉक बहुत सारे क्रिएटर ने वहाँ पर वीडियो बनाए क्यों हान सोइंग द बेस्ट फीमेल राइडिंग कैरेक्टर इन फिक्शन है। बंदी को लिखा है इस तरीके से, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट तेरे को शो ही होगा ग्रेड डीमन एंड सेंट के स्टार्टिंग या उसके बाद से। उसके बाद तेरा काइजर नेक्स्ट आर्क है, उसके बाद पिप्सानो का उनका आर्क है, मतलब वहाँ पर तेरा शो होता है कि हांसोंग का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। एंड एनिमे ऑफ द स्टोरी में आते आते ओडोकजा को भी सरपास कर देता है कैरेक्टर राइटिंग के मामले में। कैरेक्टर राइटिंग बेस्ट कैरेक्टर ये है एंड स्टैंड में फ़र्क होता है, ये चीज़ समझ लेना। तो आप शुरू करते हैं एनिमे ऑफ द स्टोरी, जिसको मैं अब तक बोल रहा था एनिमे ऑफ द स्टोरी, उसके बाद टाइटल में या फिर थंबनेल में या फिर वीडियो में 2-3 बार बोला और पर आप बोलने वाला। तो एनिमे ऑफ द स्टोरी एक ऐसा इवेंट जो कि शो किया था क्यू और बी को काउंट किया जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड इन फिक्शन में। एक ऐसा इवेंट जहाँ पर तेरा हर एक फेबल जो स्टार स्ट्रीम में अब तक क्रिएट हुआ है वो अपने एक एंड पर आने के लिए डेस्टिन्ड है। हर एक एग्जिस्टेंस जो स्टार स्ट्रीम में एग्जिस्ट करते हैं यानी कि और भी वर्ड्स में, वो सभी को एक सिंगल सिनेरियो दिया जाता है। हर एक स्टोरी जो कि क्रिएट हुआ था पास्ट में या फिर होने वाला, उनको एक वॉल में लिखने के लिए जो सिनेरियो टास्क दिया जाता है, उसका एनिमी द एनिमे ऑफ द स्टोरी का आर्क है ये। आउटर गॉड किंग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर अपना बंदा किम डोकजा अकेले पूरे स्टार स्ट्रीम के सामने खड़ा होता है एंड एक ऐसा लड़की जो कि सभी अथॉरिटी को सरपास कर देता है अपने मतलब उनके खुद के नेबुला के दम पे। किम डोकजा कंपनी जब सरपास करते थे ना खुद स्टार स्ट्रीम के प्रोबेबिलिटी, जिसके पीक पे तेरा डोका बिग किंग बैठा हुआ है, लेकिन उसको भी काउंटर करके चॉइस देता है उन सभी को कि वो चूज़ कर सकते हैं उनको किस साइड से फाइट करना है। मतलब जो कि पूरा एक वन साइडेड फाइट था, तुम पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तुम्हें डोकजा को मारने के टैक्स दिया गया है। लेकिन वहाँ पर हांसोंग सभी कॉइन्स को डोनेट करके एक नया प्रोबेबिलिटी को ऐड करके स्टार स्ट्रीम के ऑथोरिटी को सरपास कर देता है एंड न्यू रूल ऐड करता है, चूज़ टू फाइट ऑन योर साइड। एंड इसके बाद आता है सबसे मतलब ब्रोकन सीन, जहाँ पर वो लोग फोर्थ वॉल के पार जाके मिलते हैं ओल्डेस्ट ड्रीम से।
वो बंदा जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया है, इस सब के पीछे जिसने यो जोंग योंग को 1864 टाइम रिग्रेट करने की पावर दिया है, वो बंदा जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस मतलब जो भी तू सोच सकते हो यूनिवर्स में उन सभी को क्रिएट किया है। द ओल्डेस्ट ड्रीम यानी कि स्पॉइलर अलर्ट अपना 15 ईयर्स और किम डोकचा, जहाँ पर उसके सामने डोकचा खड़ा होता है और वो अटैक करता है। एंड द टाइम व्हेन द अनब्रेकेबल फेट ब्रेक, देयर इज अ टाइम व्हेन ऑल द रीडर्स जस्ट कम टू वन सिंगल पॉइंट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। Don't be afraid, I'll be by your side, leading the way. मतलब अगर वो लोगों ने स्पॉइलर ना लिया होगा ना तो वही सोचेंगे इसके बाद क्या होगा। एनिमे ऑफ द स्टोरी बहुत ही बड़ा आर्क है और इसमें तेरा 70% तक का फोकस किम डोकजा एंड हान सुंग के ऊपर था। एंड ये आर्क इतना बेटर है कि जब ये तेरा मानवा में आएगा ना, मैं सोच भी नहीं सकता कब आएगा, लेकिन जब आएगा ना ब्लो योर माइंड। क्योंकि ये एक ऐसा आर्क है जो कि स्टोरी राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, फाइट, एक्शन सीक्वेंस सब कुछ को फाड़ देता है। एंड मैंने इसीलिए बोला ये आर्क शो करते हैं क्यू आर बी को टॉप 5 ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर मेड इन फिक्शन में काउंट किया जाता है। अब तो बता सोलो लेवलिंग कहाँ पर स्टैंड करता है मेरा भाई इसके कंपैरिजन में।